अब ज़लज़ले के ख़तरात नहीं हैं, बल्कि ये जो पहाड़ियाँ हैं इनमें जो डिपॉज़िट है लूज़ सॉइल का, बजरी का, मिट्टी का, अगर खुदा न खास्ता मानसून में हैवी बारिशें हों जो कभी कभी यहाँ होती रहीं, तो वो तो आधे शहर को लेके बैठ जाएंगे। ज़लज़ले की ज़द में मेरा एक बच्चा और एक बीवी आ गए। उसके बाद आज तक मैं इस वक्त तक मैं अपना कुछ घर बना नहीं सका हूँ। अभी तक मैं किसी के घर में रह रहा हूँ। यहाँ नाले में आने वाला जो डेब्रीज है और उसने हमारे और हमारे अहले मोहल्ला की जो लाइफ को जो है वो एक ख़तरा है, एक थ्रेट दे दिया है। इधर जब बारिश होती है इस मोहल्ले में जो मलबा आता है बहुत ज़्यादा, रात को हमें जागना पड़ता है, सोया नहीं जाता हमसे। छोटे बहन भाई होते हैं, हमें जान का खतरा होता है। 2005 में आने वाले क़यामत ख़ेज़ ज़लज़ले ने मुज़फ़्फ़राबाद को मलबे के ढेर में बदल दिया। इस मायूसी के वक्त में एक शहरी ने लोगों की मदद के लिए कदम बढ़ाया। मुझे अपना नुकसान छोटा नुकसान नज़र आना शुरू हुआ जब मैंने लोगों के नुकसान देखे। तो मेरा फिर मेन सारी स्ट्रगल का जो एजेंडा प्रायोरिटी 1 जो है वो है मेरा शहर, इसकी तामीर, इसकी तरक्की। ज़लज़ले के बाद जब लोग मुज़फ़्फ़राबाद छोड़कर जा रहे थे, ज़ाहिद ने सड़कों से लेकर पुलों तक और घरों से लेकर यूनिवर्सिटी तक पूरे शहर को दोबारा खड़ा करने का अहद किया। एंडिंग पॉइंट, सो दे हैव टू कंप्लीट दैट। हमने शुरू से जोर दिया था, देखो कि इस रिलीफ पे नहीं रहना, इस इमदाद पे नहीं रहना, ये कोई तरीका नहीं है। जो करना है वो खुद करना है। गुलशन कॉलोनी ज़लज़ले की तबाही में सबसे ज़्यादा मुतासिर हुई। कई साल गुजरने के बाद भी ये इलाका पहाड़ों से आने वाले मलबे की जद में है। चंद माह में आने वाले मानसून की बारिशें इलाके के मकीनों के लिए एक बड़ा खतरा हैं और ज़ाहिद उनका जल्द अज जल्द इंतज़ाम करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जनाब? खरीद है, ठीक हो? क्या हाल है बरखुरदार? ये वो मकान है जहाँ पहले रहते थे? जी जी। इस मलबा आने से पहले? जी जी। तो अब आपको पता भी है यार कि ये नाला बदस्तूर अभी एक खतरे में। जी बिल्कुल, ये बात आपकी सही है, लेकिन कोशिश ये भी कर रहे हैं कोई कहीं से लोन मिल जाए या कोई हमें ऐसी कोई रिलीफ दे दे जिससे हम वाल तामीर कर सकें, आगे सेफ्टी वाल, सेफ्टी वाल। जी जी, हिफाजती दीवार। ये क्या कहानी है? ये क्यों जमा कर रहे हैं? ये पत्थर उसी के लिए जमा कर रहे हैं। यहाँ तो और पत्थर नहीं है। नहीं। हम मकामी तौर पे अपनी तरफ से आपको यहाँ पर एक लेबर, ताकि ये काम जल्दी हो जाए, आपकी वो हेल्प कर दें। आप यहाँ अपना एक प्रोटेक्शन बांध जिसे कहते हैं ना, हिफाजती, वो आप यहाँ बना दें ताकि पहली टक्कर में इतना टाइम घंटा 2-3 रुक जाएगा नाला। मेरा जो गोल है या जो हदफ है वो एक आसान काम नहीं है, ये मैं समझता हूँ, लेकिन वो ये है कि जो हमने ज़लज़ले के बाद एक अर्जेंट मास्टर प्लान बनाया है इस शहर का, उस पर मैक्सिमम अमल दरामद हो, क्योंकि उसी पर अमल दरामद के ज़रिए अगली जनरेशन जो है उसका इस शहर में रहना मुमकिन हो जाएगा। ज़ाहिद आने वाली बरसात की तबाही से निपटने के लिए गुलशन कॉलोनी के लोगों से मिलते हैं। हम बैठ के अपने मोहल्ले के इश्यूज़ पे बात करेंगे। ज़लज़ले में इस पहाड़ के फटने की वजह से इसकी बजरी है, रेत है, ये जैसे ही बारिश होती है तो ये नीचे आना शुरू हो गई, जिसकी वजह से हमारा वो जो नाला था उसका वजूद ख़त्म हो गया। उसके बाद दूसरे नंबर पे वो जो कुछ चेक वाल अगर वो लगाई जाए तो उस तरफ भी ये बजरी जो है रुक सकती है। और मैं समझता हूँ वो लोग जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ दौड़ा के पूरे शहर में वो चलते हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए कि हम लोग किस हालत में रह रहे हैं और वो किस ठाट से यहाँ से गुजर जाते हैं। मैं आपको अर्ज़ करूँ कि यहाँ पे सबसे जो तकलीफदेह चीज़ है ना,
कि ये जो नाला यहाँ से गुजर रहा है, इसका जो पानी है उसमें साथ हमारे पीने के जो लाइनें हैं पानी की, वो पानी उसमें शामिल हो जाता है। बारिश के वक्त रात को जो है ये पानी जो है कमरों में चला जाता है। कई बार बेड तक पानी पहुंचा, बड़ी मुश्किल से ज़िंदगी बचाई। भाइयों, हमें खुद कुछ करना चाहिए। या तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के भाई हमारे साथ तावन करते हैं तो हम उन्हें वेलकम कहते हैं। अगर उनका कोई प्रॉब्लम लंबी डेटें दे रहे हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, वक्त थोड़ा है, करते करते हम 2-2.5 माह में प्रोग्रेस करें। मेरी और गुलशन कॉलोनी की अटैचमेंट ऐसे हुई कि जब इसमें पहला रेला बारिश का और वो मलबे का चला तो लोग हमारे पास आए। हम उस बजरी को निकालने के लिए जो कर सकते थे हम करते रहे, लेकिन वो इतनी तूफानी बजरी है कि आप उसे ले जा नहीं सकते। फिर हम ही ने एक ग्रुप के जरिए वहाँ पर 7 दीवारें लगवाई, गैबियन प्रोटेक्शन वॉल्स, जो नाकाफ़ी हैं, 7 या 9 और लगनी ज़रूरी है। 8 अक्टूबर 2005 के ज़लज़ले ने सिर्फ जाहिद के शहर ही को नहीं बल्कि उनकी ज़िंदगी को भी एक नाकाबिले फरामोश नुकसान पहुंचाया। खौफनाक आवाज़ और मकान पूरा जो है कांपना, जैसे गत्ते का एक डब्बा है, इस तरह से पहले प्लस्तर गिरा, फिर ब्लॉक गिरे, प्लस्तर गिरा, ब्लॉक गिरे, पीछे से आवाज़ें आ रही थी और बाहर दीवारें गिर रही थी और ऊपर जो मंडेर पे जितनी ब्रिक्स थी गिर रही थी। बच्चे मेरे साथ लिपट गए, कलमात पढ़ रहे थे, रो रहे थे। जो ही हम बाहर आते हैं तो हमें शिद्दत से अंदाजा होता है कितना बड़ा नुकसान हो गया है। ये जो सामने पहाड़ है जो आज इस वक्त मुजफ्फराबाद शहर के लिए अगला खतरा है जिसे हम कहते हैं, वहां से मुसलसल जो है वो धुएं के वाइट बादल उठ रहे थे और मैं समझता हूँ वो हमारी तारीख का बदतरीन लम्हा था। ज़लज़ले में मेरा जो ज़ाती बेपनाह नुकसान हुआ है वो मेरी बीवी की शहादत है। वो स्कूल में थी और जब वो शाम तक ना आई तो मेरे जहन में आ गया कि अगर अंबर जिंदा होती तो वो बच्चों के लिए तो दौड़ के हर सूरत में आती। बारिश इस साल वक्त से पहले ही आ गई है। दो दिन की बारिश से गुलशन कॉलोनी के घर और गलियां पहाड़ों से आने वाले मलबे की जद में आ गए हैं। अभी तो ये मौसम सरमा की बारिश हुई है, अनएक्सपेक्टेड, तो मानसून की बारिशें तो पीछे पड़ी हुई हैं। तो हमने तकरीबन आज सारी रात जाग के गुजारी है सर। ये आप क्या समझते हैं तारिक साहब, ये कितने फुट है? क्योंकि इसके नीचे तो एक सड़क थी जब हम आखिरी दफा आए थे। 5 फुट जो ये गेट आपके बंद हो गए थे नीचे, निशान आपको नजर आ रहा है वो सामने देख लें। ये प्रोटेक्शन आपने की है? फिलहाल वक्ती तौर पे हमने की है प्रोटेक्शन। कॉर्पोरेशन के ब्रादरान से रब्ता करते हैं ताकि हर सूरत में मशीन और डंपर ट्रक्स जो है ट्रक्स आए ताकि इसको ले चलें, क्योंकि अब खतरा ये अगर ये नहीं उठता, ये आज 5 फुट है, फिर एक और बारिश होनी है तो इसका मतलब ये एकदम 7-8 पे चला जाएगा, फिर उठेगा ही, बिल्कुल जी, फिर नहीं उठ सकता, बड़ा मुश्किल है। मुझे समझ नहीं लगती कि ये लोग उस मशीनरी से अलग जगह जाके मजदूरी करते हैं, फायदा उठाते हैं। ये पैसे कमाने पे लगाई हुई इन्होंने मशीनें जो है मुख्तलिफ जगहों पे भेजी हुई हैं। हमारे वालिदैन यहाँ पूरी रात खड़े होते हैं बेल्चे लेके, और तुम मशीनरी जो है बेचते हो, मजदूरी में बेचते हो, तुम पैसे कमाते हो उससे। वो कहते हैं ना कि मुसीबत कभी तन्हा नहीं आया करती। ये ज़लज़ला चंद सेकंड्स के लिए नहीं आया था, इस खित्ते के लिए अगले कई सालों तक मसाइल खड़े कर गया। इन मसाइल के हल के लिए बड़ी संजीदा मेहनत की जरूरत है और ये संजीदा मेहनत कहीं दिखाई नहीं देती। मेरी शहीद मिसेस जो ज़लज़ले में जाब बाग हुई, बहुत लविंग और बहुत मुखलिस और ऑनेस्ट किस्म की रफ़ीका हयात थी। दिल तो मेरा कर रहा था, मैं सच्ची बात है कि उसके पाँव पकड़ लूँ, तुम नहीं जा सकती, तुमने गलत किया,
अल्लाह की मसलत ही ऐसी थी कि उसने मुझसे मेरी सबसे प्यारी चीज़ ले ली, उसी की थी, लेकिन उसी ने दी थी, उसी ने ले ली। ख्वातीन सूरह यासीन का विर्द कर रही थी, तो मैंने फिर अंबर के वो माथे से वो जो सफ़ेद चादर पड़ी हुई थी वो हटाई, तो वो जैसे मेरा इंतज़ार कर रही थी। उसके बाल जो थे ऐसे पड़े हुए थे, मैं मना करता था अंबर ये बाल हमेशा ऐसे रहने चाहिए, तो उस दिन फिर उसके वो बाल ऐसे थे और बड़ी खूबसूरत मुस्कुराहट थी उसके चेहरे पे। कुछ कहना चाहता था वो नहीं कर सका, कुछ उसको टच करना चाहता वो नहीं कर सका कि लोग कहेंगे देखो यार ये जाहिद क्या कर रहा है, कम हिम्मत आदमी है। ये जो कुछ मैं कर रहा हूँ अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहा हूँ, मखलूक की बेहतरी के लिए, इसका फ़ायदा इसको जाए, ये तो मेरी नीयत है कैलकुलेटेड। और मैं जब अंबर से मिलूँगा, एक दिन दोबारा मिलते हैं, तो मैं इसके सामने शर्मिंदा नहीं होऊंगा। शायद ये ज़िंदा मेरे साथ रहती तो मैं इतना अच्छे काम ना करता, इतना बेहतर अंदाज में मैं काम ना करता। वक्त हाथ से निकला जा रहा है। एक और बारिश गुलशन कॉलोनी को मज़ीद 1 फुट मलबे में दफन कर देगी। जाहिद यहाँ पहले से ठहरे मलबे को निकालने के लिए म्यूनिसिपल ऑफिसर से रब्ता करते हैं। कैसे हैं आप? अल्लाह के आप ठीक हैं? बहुत मेहरबानी सर। सरदार साहब, गुलशन की सूरत हाल तो ये है कि वहाँ अब इतना मलबा है कि जब मज़ीद मलबा आएगा वो सीधा घरों में चला जाएगा। अब तो बचत की कोई सूरत नहीं है। देखिए बात तो ये है कि अभी मैं 1-1.5 माह होने आया हूँ, अदारे के हालात भी अच्छे नहीं है। 2.25 करोड़ का ये मकरूज है। आपको याद होगा 2006 जुलाई में 12 लोग इसी तरह शहीद हो गए थे। शहीद हो गए, रात को सोए हुए थे, पता नहीं चल सका था। नहीं पता बेशक। इसके लिए आप किसी बड़ी एनजीओ को बताएं कि जो हमारे गरीब लोग हैं इनकी हेल्प करे, तो हम इसका हल निकाल सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं। तो इसको फिर हम सामने रखते हुए आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं कि इसको कोई देख लें कि कैसे इसमें हम अपना रोल अदा कर सकते। कम्युनिटी भी हम अपना उसमें अमली हिस्सा डालें जी। अज़ किस्म फ्यूल जो डेली के वहाँ अखराजात हैं, कम्युनिटी करे, मशीनरी आपकी हो, सुपरविजन आपकी हो, स्टाफ आपका हो निगरानी में, ताकि वो एक प्रॉपर तरीके से हो। सर दस तो हम ऐसे कर सकते हैं, हम आपको अपना डोजर दे देंगे तो उस नाले की सफाई हम करवा सकते हैं। तो आप मुझे ब्रीफ करें, मैं उस जगह पे भी जाके हम हाल निकालते हैं। मशीन और रबर रिमूवल के साथ साथ बहुत ज़रूरी है दीवारों का लगना, इसीलिए इस काम को उन बारिशों से पहले हमें हर सूरत में मुकम्मल कर लेना चाहिए। जाहिद की महीनों की भाग दौड़ के बाद यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के नुमाइंदे उनसे मिलते हैं। ये गुलशन का नाला है, वहाँ इतने सारे मकानात हैं कि बिल्कुल जब ये नाले का पानी प्रेशर से और बजरी लेके यहाँ से गुजरता है तो उसका शोर, बिलखुसूस रात में उसके शोर और फिर दिन में उसकी बाकी वहाँ जो सूरत बनती है, उससे लोगों में बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है, बहुत ज़्यादा खौफ और आस भी फैलता है। ये देखते जाइए, ये सारा एरिया ये देखिए। मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको कि कहाँ से हमने काम शुरू किया था। ये सर लैंडस्लाइड है मेन, जो सोर्स ऑफ डेब्रीज है बेसिकली। जो अर्थक्वेक के वक्त जो लैंडस्लाइड्स आई थी, ऊपर भी हैं इस तरफ भी हैं, लेकिन ये गुलशन नाले को जो फीड कर रही है वो ये लैंडस्लाइड है। यहाँ इस पॉइंट पर हमने 3 चेक डैम बनाए, लेकिन इस वक्त पिछली जो जुलाई वाली बारिशों में फ्लड आया तो ये तकरीबन भर चुके हैं। फिर ये जो अनट्रीटेड नाले का पोर्शन है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको अब अगर यूएनडीपी हमें फंडिंग देती है तो हम एक बड़ा चेक डैम हम यहाँ बनाते हैं। ज़ाहिर इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं और रिसोर्सेज वगैरह भी बड़े लिमिटेड हैं जी। फौरी तौर पे हम कोई रिसोर्सेज एक जगह से लेके दूसरी जगह डाइवर्ट नहीं कर सकते, खर्च भी नहीं कर सकते। वही फंडिंग अवेलेबिलिटी का एक जो मेजर इशू है, वी वुड लाइक टू सी दैट कि हम उसको किस तरह से रिजॉल्व करके फिर आपको हम कुछ बता सकें। मॉनसून से पहले अगर हम ये दीवारें न लगवा सके तो फिर ये एक बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल होगी। ये लोग घरों से बाहर होंगे, इनके घर बंद हो जाएंगे और एक ज़ाहिर है एक मायूसी पैदा हो जाएगी कि ये लोग बर वक्त, हम सारी कम्युनिटी, हम सारे लोग मिलजुल कर, इतने सारे लोग थे, हम इस बस्ती को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सके। इसका ज़ाहिर हमें बड़ा अफसोस होगा, रंज होगा।
गुलशन कॉलोनी से मलबा निकालने के लिए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने मशीनरी भिजवा दी है। हाजी साहब, आप माशाल्लाह सीनियर आदमी हैं, समझदार आदमी हैं, लेकिन इधर दो मामले काम तो काफ़ी मुश्किल है। उसकी वजह एक तो पीने के पानी के पाइप बिछे हुए हैं, मेन लाइन भी जा रही है, उसको भी बिछा रहे हैं, ऊपर से आपके ये एचडी भी जा रही है, करीब करीब आ गई। तो अब कोशिश यही रखनी है मैक्सिमम के पाइप भी बच जाएँ और उसके भी करीब जाएँ। छः फुट से ज़्यादा है ये? जी ज़्यादा है। वैसे मसला हल तो नहीं होगा ना, पीछे जब तक मज़ीद दीवारों वाला वो अमल नहीं आगे बढ़ता, ये फिर आएगा, फिर मशीन आएगी। इसको अब क्लोज करके ताकि यहीं से अब लोड ले जाए ना, ये वाला एरिया क्लियर करेंगे, बाकी खुद आगे निकलेगा। जाहिद और गुलशन कॉलोनी के लोगों के लिए एक और ख़बर है। यूएनडीपी ने एक टीम को मानसून से पहले पहाड़ों पर हिफाजती दीवारें तामीर करने के लिए भेज दिया है। ये पहला चेक डैम है सर। अच्छा, तो शुरू कर रहे हैं जी। और ये तकरीबन 16.5 फुट का ऊंचाई होगी इसकी, और इसमें दो किस्म की कंस्ट्रक्शन होगी। एक तो गैबियन है, गैबियन ये जाले रखते हैं, क्योंकि स्टोन उसमें रख कर वो उसको फिक्सिंग करते हैं तो वो मूवमेंट नहीं होती, पक्के हो जाते हैं। फिर नीचे हमने एप्रन बनाना है इसकी, तो पानी यहाँ से गिरेगा तो यहाँ से ज़ीरो उसकी हो जाएगी स्पीड। तो नीचे जो आपकी गुलशन कॉलोनी में जो मसला बन रहा है रबल का, वो रबल वहाँ नहीं गिरेगा। इसको इंशाल्लाह 10-12 दिन में कंप्लीट कर लेंगे, इसको अगर बारिश ना हो। हम यहाँ आते रहेंगे जब तक ये दीवारें मुकम्मल नहीं होती, आपसे हमारा राब्ता भी रहेगा। गुज़िश्ता 6 सालों की तवील मेहनत के बाद अब कम्युनिटी को रिलीफ मिलेगा। गुलशन कॉलोनी के प्रोटेक्शन के लिए कैबिन वॉल्स का काम शुरू हो गया है। अब वो खुशगवार तब्दीली इलाके में दिखाई देगी जिसके लिए कम्युनिटी और हम गुज़िश्ता कई सालों से सरगर्दा थे। जाहिद ये खुशखबरी गुलशन कॉलोनी के लोगों को सुनाने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। पिछले दिनों हमने एफर्ट्स की थी, उसके जवाब में यूएनडीपी ने, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने इस एरिया के प्रोटेक्शन के लिए ऊपर मज़ीद कैबिन वॉल्स का, प्रोटेक्शन वॉल्स का काम शुरू कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद है कि इस मानसून में जितनी भी बारिशें हुई, हमारे ये जो प्रोटेक्शन वॉल्स हैं ये इस एरिया में डेब्रीज को लाने में और उनकी स्पीड को कंट्रोल करने में इंशाल्लाह हमारे साथ मददगार साबित हो। जो आपने और हमने सोचा था मिलकर बरसात से पहले गुलशन कॉलोनी को प्रोटेक्ट कर लिया जाए, उसमें पेशरफ्त हो गई है। ये एक अच्छी खबर देने के लिए बस हमारा ये था कि 2005 के ज़लज़ले से पहले जैसा पहले गुलशन कॉलोनी था वैसा हो जाए। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की टीम जो है वो एरिया में पहुंच गई। जी जी, मेहरबानी जाहिद भाई। हम तो ये सोचते थे कि जिस तरह ये फ्लड और ये सारी बजरी आ रही थी तो उसमें हमारा जिंदा रहना मुश्किल था। बस आज हमने सोचा आपको डायरेक्ट जाकर भी इत्तला करें। अल्हम्दुलिल्लाह कैबिन की हिफाजती दीवारों का काम है वो शुरू हो गया, और अब आप उसका जायज़ा ले लें और अपने घर को आबाद करें। तो हमें जो किराया हम दे रहे हैं, चलो ये बच्चों पे लगाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने बहुत ताउन किया इस सिलसिले में।
मैं ये चाहूंगा जी, हमारी जो नई नस्ल है वो हमसे ज्यादा बेहतर खूबसूरत अंदाज में इस धरती की बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा करे। मैं ये समझता हूँ कि अगरचे हमने वो टारगेट 100% तो हासिल नहीं किया, लेकिन हम अपने उस टारगेट को अचीव करने के बहुत करीब चले गए।